एकादशी कब है? ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली एकादशी जो कृष्ण पक्ष की है, इसे अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और हर एकादशी अपने आप में बहुत ही पुण्यदायी होती है। जैसा कि हम सौभाग्य के लिए व्रत रहते हैं, संतान के लिए रहते हैं, कर्ज मुक्ति के लिए रहते हैं, अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग व्रत बताए गए हैं। लेकिन जो ये एकादशी का व्रत है ना दोस्तों, ये हमारे पापों से मुक्ति दिलाता है, हमारे पूर्व जन्म के संचित बिगड़े कार्यों को बनाता है। जो हमने पाप किए हैं उससे हमें मुक्ति दिलाता है एकादशी का व्रत। और 12 महीने में 12 का डबल यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सभी एकादशियां 24। और जैसे कि ये ज्येष्ठ माह में 4 एकादशी पड़ने वाली है, 2 एकादशी और मिल जा रही, यानी कुल 26 एकादशी होती है। तो अपरा एकादशी हो गई, और फिर शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी हो जाएगी, और पद्मिनी एकादशी और परम एकादशी, यानी ये 4 एकादशी इस बार ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली हैं। तो आप एकादशी का व्रत अवश्य करें। अब आप सोच रहे होंगे कि अधिक मास में हम एकादशी का व्रत शुरू करें कि ना करें। मैं अक्सर आपको बोलती हूँ कि वैसे तो नियम के अनुसार उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत की शुरुआत करनी चाहिए, जब एकादशी माता का जन्म हुआ था। लेकिन ऐसे पुण्यदायी, ऐसे दुर्लभ चीजों को हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। जब से आपको समझ में आए तभी आपको एकादशी का व्रत शुरू कर लेना चाहिए। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आप ना देखें। हो सकता है ये आपके जीवन में सौभाग्य में वृद्धि लाए, तो इसलिए एकादशी का व्रत आप अवश्य करें। और ज्येष्ठ मास की एकादशी कब शुरू हो रही है, कब होगी समाप्त, तिथि, पारण का शुभ समय क्या होने वाला है, कैसे हम इस दिन पूजा पाठ उपासना करेंगे। बहुत सारी बहनें एकादशी व्रत नहीं करती हैं क्योंकि उन्हें किसी ने बताया है कि सुहागन स्त्रियां एकादशी का व्रत नहीं करती हैं। तो बिल्कुल आप इस गलतफहमी में ना रहें। सभी सौभाग्यवती स्त्रियां, कन्या, जो महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, चाहे आप बालक हैं, पुरुष हैं, कोई भी एकादशी का व्रत कर सकता है। हमारे पूर्व जन्म के संचित पापों से मुक्ति मिलती है, आने वाले जन्मों में सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मरणोपरांत विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आप एकादशी का व्रत अवश्य करें। एकादशी का व्रत 3 दिनों का होता है। नियम की हम बात करें तो 10वीं तिथि से एकादशी व्रत की शुरुआत होती है। उस दिन चावल, लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर की दाल, इन सब चीजों का त्याग करते हुए सात्विक आहार ग्रहण करते हैं। और एकादशी के दिन अनाज का त्याग करते हैं। और फिर दूसरे दिन हम हरिवासर में पूजा पाठ, दान पुण्य करते हुए पारण करते हैं। हरिवासर के बाद में पारण का शुभ समय हर वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो आइए देर न करते हुए एकादशी तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त, ये हम जान लेते हैं। और एकादशी का व्रत हमें कब करना है, ये अपरा एकादशी का। तो देखिए, एकादशी तिथि की जो शुरुआत है 12 मई, दिन है मंगलवार, दोपहर में 2:53 से। और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 13 मई, दिन बुधवार को, दोपहर में 1:30 पर। तो सूर्योदय के साथ में आपको 13 मई को एकादशी मिल रही है। इसी दिन हम एकादशी का व्रत करेंगे, 13 मई दिन बुधवार को। 10वीं तिथि का मान्य 12 मई को करेंगे। और रात्रि में भगवान विष्णु के मंत्रों का ध्यान करते हुए हम शयन करेंगे। एकादशी का व्रत 13 मई को करते हुए सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवान सूर्य को जल देंगे। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों को भ्रांति है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें झाड़ू पोछा या आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास समय है तो आप करें, वरना आप सिर्फ एक जगह झाड़ू कहीं भी लगाकर शुभता कर दें। और पूजा पाठ करने के बाद आप अपनी रसोई में भोजन आदि, बच्चों का टिफिन बनाने के कुछ देर बाद भी पूरे घर की साफ सफाई कर सकते हैं। इसमें कोई दोष पाप नहीं लगता है। हाँ, सुबह उठते ही गृहिणियों का धर्म रहता है कि हम झाड़ू से साफ सफाई करें। अब इतना बड़ा घर आपसे नहीं हो रहा है, पूजा का समय निकला जा रहा है, स्नान करने का समय हो गया है, तो अभी क्या करेंगे? आप पूजा कर लीजिए, बाद में भी पूरे घर में अच्छे से साफ सफाई आप कर सकते हैं। अब देखिए, पूजा में भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है।
उन्हें पीले रंग के पुष्प, पीले रंग की मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। ऋतु फल का हम भोग लगाते हैं। गर्मियों का मौसम है तो पक्के कच्चे आम का भोग लगाएंगे। यदि आपके पास चांदी सोने की मूर्तियां हैं तो उन्हें कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। यदि शंख है तो अति उत्तम है। धूप दीप जलाकर हम पूजा उपासना करके अपरा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। जिस भी एकादशी का व्रत आता है उससे संबंधित कथा होती है और हमारे चैनल पर हर कथा आपको मिल जाएगी, तो आप कथा अवश्य सुने। उसके बाद आप जलीय आहार लेकर व्रत करें। जितनी देर आपसे रहा जाता है आप रहें। उसके बाद आप फल फलाहार सेंधा नमक आदि ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को भ्रांति रहती है कि एकादशी पे हमें केला नहीं खाना चाहिए, भगवान विष्णु का व्रत है, तो ऐसी गलती ना करें। केले का फल हम खा सकते हैं फलाहार के रूप में। गुरुवार का व्रत जो करते हैं वो केले के फल का त्याग करते हैं। ठीक है। अब दूसरी अहम बात कि तुलसी पत्र, तो एकादशी तिथि में, द्वादशी तिथि में तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। आप एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं और तुलसी में जल दे सकते हैं। गर्मियों का मौसम है, तुलसी सूख जाती हैं, इसलिए आप उनकी जीवन रक्षा के लिए जल दे सकते हैं। तुलसी में दीपदान भी कर सकते हैं। दीपदान का महत्व तो संध्या के समय होता है। और दोस्तों पारण शुभ समय में करें, तो जैसा कि 13 मई को दोपहर में 1:30 तक एकादशी है, उसके बाद 31 मिनट से आपको मिल जा रही है द्वादशी। तो द्वादशी जब शुरू होती है उसी 1/4 पहर को हरिवासर कहा जाता है। तो इस समय पूजा उपासना आप कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। बहुत ही पुण्य फल मिलता है इस समय किया गया दान, जो भी आपका पूजा पाठ होता है। लेकिन इस समय पारण नहीं करना चाहिए। पारण का जो शुभ समय है वो 14 मई को सुबह 5:31 से लेकर 8:14 का समय है। इस समय आप पारण करें। इससे पहले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर लें। एक थाली भोजन का दान कर दें। पका हुआ या कच्चा अनाज आप दान कर सकते हैं। फल मिठाई जो भी आपके पास है, पूर्ण श्रद्धा से किया गया दान पुण्य आपके लिए कल्याणकारी ही होता है। अब आप पारण में क्या करेंगे? बहुत सारी बहनें ये भी पूछती हैं कि दीदी पारण क्या खाकर करते हैं? तो सुबह सवेरे बहुत सारा भोजन, बहुत सारी चीजें हम नहीं खा पाते हैं और ना ही बना रहता है। तो आप सूखा अनाज, जैसे कि हम थोड़ा सा पोहा है, मुरमुरा है, इस तरह से चावल खा के व्रत का पारण करते हैं। या फिर आप चने की दाल भी मुंह में डालकर अपने व्रत को तोड़ लें। और यदि तुलसी पत्र का भोग लगाया है, जल है, तो वो भी आप पी सकते हैं। तो इस तरह से पारण कर लें, फिर आप अपने घर में जो भोजन बनाते हैं उसे भोजन करेंगे। बहुत सारे लोग एक समय भोजन करते हैं, बहुत सारे लोग 2 समय करते हैं, तो कहते हैं कि एकादशी व्रत का पुण्य नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है। एकादशी तिथि का जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन हम अनाज का त्याग करते हैं। अब इस तरह से फिर दशमी पर भी भोजन नहीं किया जाता है, तो फिर अब 3 दिन तक कौन करेगा, है ना? तो इसलिए आप ज्यादा भ्रांतियों में ना पड़े। इस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें और गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। इस तरीके से हमें एकादशी पर भगवान विष्णु के मंत्रों का जप और उनके कथे का श्रवण करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि एकादशी व्रत से जुड़ी महत्वपूर्ण नियम और जानकारी आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी और आप इस तरीके से एकादशी का व्रत यदि शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी जानकारी कैसी लगती है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखकर जरूर अपने जो भाव हैं वो व्यक्त करें। जय श्री कृष्णा।